you so much for coming on Soul Talk Season 1 Leading Ladies. So audiences, definitely this is a topic which nobody wants to talk about. I don't think people much have talked about it yet specifically, and for the audiences to understand human trafficking, how it can correlate with mental health. There are a lot of people who are going through such many things. Nobody talks about it. First, second, nobody even wants to talk about the mental health of such people who are saved from this trafficking and everything, what they go through. Nobody has ever talked about it. People are not even aware about such things. They are only aware, okay, हाँ ये होता है, ट्रैफिकिंग होती है, बच्चे किडनैप होते हैं, लड़कियां किडनैप होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो जाते हैं. बट what it is, we wanted you to come here, tell us, and let our audiences know okay, there are a lot of mental health issues related to this subject, and how as an audience we can just spread awareness. That is what our idea today was to so I welcome you. So tell us about your journey. Okay, so hello, thank you Navita for calling me. देखिए, मेंटल हेल्थ और ट्रैफिकिंग बहुत कनेक्टेड है, बहुत इंटरकनेक्टेड है. ट्रैफिकिंग के बाद की मेंटल हेल्थ की बात नहीं, मैं ट्रैफिकिंग के पहले की मेंटल हेल्थ की बात बोलेंगी. जनरली क्या होता है, ट्रैफिकिंग के बहुत कारण है. पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, माइग्रेशन है, नेचुरल डिजास्टर है. मेंटल हेल्थ में बड़ा इशू है, क्योंकि देखिए जिन बच्चों को मैंने रेस्क्यू किया है वो एक ऐसे फैमिली से आते हैं जो बहुत पुअर है, और उनके घर में बहुत बच्चे होते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत होता है. तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो होते हैं उनको वो अफेक्शन, केयर, लव नहीं मिलता अपने घर वालों से. और क्या होते हैं, जो मदर और फादर है वो बड़े बेटी या बड़े बेटे को बाकी बच्चों को ध्यान रखने के लिए छोड़ देते हैं. तो वो दे बिकम ए पेरेंट, बट दे आर यंग, दे आर स्मॉल, देयर इनोसेंस इज स्टिल देयर. तो यू नो दैट मेंटल वो क्या होता है, वैक्यूम रहता है, खालीपन. और इस वजह से क्या होता है, वो ढूंढते हैं वो प्यार. और उनको अगर किसी ने ऐसे फेसबुक पे मैसेज कर दिया, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, या फिर गुड मॉर्निंग लिख दिया, वो ना उस पे ही अट्रैक्शन ढूंढते हैं, अट्रैक्शन ढूंढते हैं. और उसके बाद तो चलो ट्रैफिकिंग हो जाती है. उसके बाद ट्रैफिकिंग होने के बाद जो कोई बात नहीं करता, जिसमें मैं अभी फोकस कर रही हूँ, इतने सालों से तो इतने 1000 बच्चे रेस्क्यू किए. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया रेस्क्यू पे फोकस करता है, वो लोग रिहेबिलिटेशन पे फोकस नहीं करता. और रिहेबिलिटेशन का इंटीग्रल पार्ट है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ में क्या हम क्या करते हैं, बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं. ऑब्वियसली उनकी काउंसलिंग की जरूरत है, बट उनके आसपास के लोगों को काउंसलिंग की और ज्यादा जरूरत है. क्योंकि देखो, इतना स्टिग्मा है, इतना टैबू है. मैं आपको एक छोटा इंसिडेंट बताऊं. मैंने एक लड़की को रेस्क्यू किया और उसको गांव में भेज दिया. वो अपने पड़ोस के गांव में, पड़ोस के अंकल के घर में जाके चाय पीती थी. वो मुझे बोली, वो उसके रेस्क्यू होने के बाद वो सब्जी खरीदने गई, एंड वही वाले अंकल किसी और लड़के से पूछ रहे हैं कि इसको पूछ इसका रेट क्या है. Oh my God. मतलब सोचो, जो अंकल उसके फादर थे, वो. दूसरा इंसिडेंट, एक बच्ची स्कूल में जा रही है. हमारे प्रोफेशन में ये बहुत बड़ा फंडामेंटल चीज है कि आप अगर किसी बच्चे को ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू करते हो, तस्करी से, आप किसी को नहीं बताओगे कि वो कहां से रेस्क्यू हुई है. पता नहीं कैसे स्कूल को पता लग गया. मुझे किसी से पता लगा कि वो बच्ची को 1 महीने से स्कूल के बाहर नील डाउन करके बिठाया जा रहा था. Why? आई नो आइडिया. फिर मैं तो अचानक विजिट पे जाती हूँ कभी कभी, जहां पे मैं सोर्स एरियाज में, वहां पे जाके मैं देखती हूँ वहां के जो मतलब बेल जो रिंग करते हो, पी, और मुझे बोल रहा है बंगाली में, असमीज में, दीदी ये लड़की ऐसे बैठी हुई है. मैं गई स्कूल में, टीचर को पूछा, फिर टीचर तो कुछ बोल ही नहीं रही है. टीचर बोल रहे मुझे पता नहीं. वहां पे मुझे टीचर के मेंटल हेल्थ में बुरा लगा, क्योंकि टीचर को सेंसिटाइजेशन नहीं है. टीचर को जब मैंने स्टोरी बोला, टीचर रो रही थी. मैंने बोला 1 महीने से उसको बाहर क्यों लग रहे हैं. बोल रहे हैं मैडम शी इज अ बैड गर्ल, गंदी लड़की. मैंने बोला आपके पास क्या प्रूफ है वो गंदी लड़की है, और अगर प्रूफ भी है, हु आर यू टू डिसाइड कि वो गंदी लड़की है. तो ये सब चीजें, और पता है ये जो स्टिग्मा इतना है जिससे मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. मैं अभी भी आपको बताऊं, मैं अभी भी आई हूँ पश्चिम बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट से. वहां पे एक लड़की को मिली हूँ, आपस प्रॉब्लम की वजह से उस लड़की की तस्करी हो गई थी, ट्रैफिकिंग हो गई थी. उसको रेस्क्यू किया. अब जिसने उसकी ट्रैफिकिंग की है, वो आसपास के गांव से 10 लड़कियों की ट्रैफिकिंग कर चुका है वो बंदा. फिर भी वो बिकॉज ऑफ मल्टीपल इन्फ्लुएंस वो अरेस्ट नहीं हो रहा है. वो आते जाते वो लड़का उसको धमकी दे रहा है, तुमको गोली मार देंगे, तुमको
आग लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर एसिड फेंक देंगे। वो लड़की उस दिन मेरे हाथ पकड़ के, अभी मैं फरवरी एंड की बात बोल रही हूँ, रो रही थी, बोल रही दीदी मैं क्या करूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि उस लड़की को कहीं और जाके उसको रखूं, लेकिन जो लड़की बंगाली बोलती है या एसएमएस बोलती है या फिर नेपाली बोलती है, ये लोगों को आप उनके गांव से उठा के अगर दिल्ली बॉम्बे में रखोगे, एक तो कल्चर, दूसरा है फूड हैबिट्स, वो रहेंगे कैसे? इनका मेंटल हेल्थ बहुत खराब रहता है। ये तो इतनी ट्रिगर्ड रहती है, मतलब एनी टाइम दे कैन डाई बाय सुसाइड। ओह माय गॉड। मतलब इनकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब रहती है, इनको खुद समझ में नहीं आता है कहाँ है क्यों है, और ना कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सेल्फ लोथिंग कि मैंने ही कुछ किया होगा, मैंने ही कुछ गंदे कपड़े पहने होंगे, मेरे साथ ही कैसा हो ना, सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ गिल्ट, ये सब ना इनको और ज्यादा, मतलब रेस्क्यू के बाद और कितने सारे मेरे सर्वाइवर्स सुसाइड कर चुके हैं, कितने लोग रीट्रैफिक हो चुके हैं, कितने लोग प्रॉपर जगह में जाके कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वी डोंट टॉक अबाउट इट। हम इसको मतलब क्या बोलते हैं, बदनाम, कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये अगर सोसाइटी को पता चल गया तो सोसाइटी थप्पड़ अभी लगा आप सोचिए देगी। ना, हम इधर बैठे हैं यहाँ पर, मैं आप इधर से ही थोड़ा चले जाऊंगा जीबी रोड, मैं कल आके ही उतर के ही शाम को गई, वहां पे कितनी सारी औरतें हैं, वो मुझे बोलते हैं दीदी आप लोग काम करते हो, हम लोग भी तो काम करते हैं, हम जब काम करने आए थे हम लोगों की तस्करी हुई थी, बहुत सारे लोग हम में से जानबूझ के नहीं आए, हम दीदी हम घर जाना चाहते हैं, हमें कौन रखेगा काम पे, आप रखोगे काम पे, हमें एक कस्टमर के 250, 300, 400, 500 रुपए मिलते हैं, महीने के गांव में चले जाए तो हमें 2000 या 1000 रुपए मिलेंगे, हम क्या करेंगे? तो ये सब प्रश्नों का ना कोई जवाब नहीं है, अब कैसे उनको दे? सो दिस इज द थिंग। सोसाइटी को इन दी एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, जो वो टैगिंग है ना, लेबलिंग, अगर वो बंद कर दे तो आधी से ज्यादा चीजें तो वहीं सॉर्ट हो जाती है। एनीवेज, सो पल्लवी, वो हमारे इस पर्टिकुलर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर कुछ यूनिक चैलेंजेस जो सर्वाइवर्स के होते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्सेस करने के लिए, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि उनको मेंटल हेल्थ, उनको खुद ही नहीं पता कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो अगर उनको खुद ही नहीं पता कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो वो एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर ले भी पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं? मेरे को तो मतलब लगी कोई नहीं ले पाता। मैं आपको बताऊं, मैंने 10,000 से ज्यादा लड़कियों को, लड़कों को, औरतों को रेस्क्यू किया है। पहले तो ये जो पूरी चीज ही है बहुत अलग तरह से, मतलब इसका पूरा प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है। रेस्क्यू करते हैं बच्चों को, करके उनको थाने में लिया जाता है। बहुत बार मैं किसी एक सिटी को या एक स्टेट को पॉइंट आउट नहीं करूंगी, जब थाने में जाती है लड़कियां या लड़के, कोई भी जो भी आता है उनको टॉप से बॉटम तक घूरता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गेज जिसको हम बोलते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक आदमी करते हैं, औरतें भी करती हैं, फीमेल गेज, मेल गेज। उसके बाद उसको लिया जाता है मेडिकल पे। बहुत बार मेडिकल में हम क्या करते हैं, एमएलसी नहीं करते हैं, जो मेडिकल लीगो है, गाइनी एग्जामिनेशन, वो नहीं करते हैं, लड़कों का लड़कियों का। लड़कों का तो करते ही नहीं है, लड़कियों का ही करते हैं। उसके बाद उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या फिर जो भी है बोर्ड के सामने ले जाते हैं, जहां पे उनसे पूछा जाता है क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मेरे सर्वाइवर्स को क्वेश्चन पूछते हैं और आपके साथ क्या हुआ। आप नहीं पूछ सकते ये क्वेश्चंस, आपको पहले उसको कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि वो कितनी कंफर्टेबल है। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल प्रोसेस। इतना गंदा है हमारा जुडिशियल प्रोसेस, मतलब री लिविंग दैट ऑर्डिल, बार बार वही जख्म को कुरेदना। क्या करती है, पहले तो सीडब्ल्यूसी के सामने बोलो, फिर 161 जो पुलिस रिकॉर्ड करती है उधर बोलते हैं, फिर 164 164 जो एमएम के सामने है वो बोलती है, फिर कोर्ट में बार बार। तो सोचिए आप, एक इंसान जिसके साथ 10-15 बार रेप हो चुका है, बार बार वो बोल रहे हैं, तो सेंसिटिव है नहीं। दूसरी बात है, जितने भी शेल्टर होम्स में लोग काम करते हैं, नोबडी हैज प्रॉपर साइकोलॉजी के डिग्रीज। उनको पता ही नहीं है हाउ टू डील विद समबडी जो इतने क्राइम से या फिर इतने फिजिकल वायलेंस से पीड़ित है, उनको पता ही नहीं। और मेन है कि इन सब चीजों में ना हम लोग एक थेरेपी करते हैं। मैंने बहुत सारे काउंसलिंग के कोर्सेज किए। मैं भी आपको बता दूं नमिता जी, मैं भी आई एम नॉट एन सर्टिफाइड काउंसलर, मैंने भी बहुत कोर्स किए, बट स्टिल आई फील आई एम नॉट एप्ट। वहां पे एक होता है कि आप बार बार अलग अलग चीजें पूछो, ताकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो जो मेमोरी है वो कंप्लीटली इरेज हो जाए आपके दिमाग से। मतलब पहले वो थोड़ा क्या बोलते हैं, पूरा एकदम रेड रहेगा, फिर धीरे धीरे वो येलो होना लगेगा, फिर व्हाइट होने लगेगा, फिर ब्लर हो जाता है। एक हम थेरेपी करते हैं ऐसे बच्चों के साथ, तो ये सब चीजें नहीं होती। दूसरा, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग इज वेरी एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री।
It जो is. सबसे बड़ा, मतलब मैं खुद ही थोड़े टाइम पहले मैं भी क्योंकि बर्न आउट हो गया था, 10 साल में कभी नहीं हुआ, सडनली मेरे को लास्ट सितंबर में इतनी तबीयत खराब हो गई, सो आई विजिटेड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वो मुझे पर सेशन के 1000 रुपीज चार्ज कर रही थी, जो कि मुझे भी ज्यादा लग रहा था। एंड देन हमारे देश में लोग हीरे जवाहरात बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, घर खरीदते हैं, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, बट मेंटल हेल्थ इज It's नॉट not एन an इन्वेस्टमेंट। investment. कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता मेंटल हेल्थ पे। को लोग अभी भी, मतलब मैंने देखा है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मिडिल क्लास। आप बोलो ना कि ये तो ना अमीरों के चोचले हैं, फिर भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन एलीट क्लास आल्सो, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट। अभी कोरोना के टाइम पे सडनली मेंटल हेल्थ बूम हुआ, सब लोग क्योंकि इतने डिप्रेशन में थे, क्योंकि 2 साल सब घर में थे। लेकिन आई डोंट नो, तो रेपरकशन बहुत है, चैलेंजेस बहुत है। अभी भी भारत सरकार सर्वाइवर्स को मेंटल हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, जितना हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन करती है, बट इन कमेंट्स लाइक कुछ लोग चाहते हैं उनको आप विक्टिम ना बोलो, कुछ लोग चाहते हैं उनको आप सर्वाइवर ना बोलो, और मेन है सर्टेन टर्म्स जो बहुत उनको डेरिवेटरी फील करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस Acceptance नहीं होता, सबसे बड़ा problem है। बहुत फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, फैमिली सपोर्ट अगर मिल जाती है तो आधी वही- प्रॉब्लम तो सॉल्व हाँ, हो जाती है। आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, खुद फैमिली भी मानने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे ही उनका सपोर्ट ले लोगे। Obviously बात है। सो पल्लवी, आपने हमारे को 2-3 चीजें बताई। आपको क्या लगता है कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आप जैसे लोग, एक्टिविस्ट जैसे लोग इसमें काफी कुछ करते हैं, कैसे डिफरेंट सोसाइटीज और कम्युनिटीज टुगेदर आके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर मेंटल हेल्थ को आगे प्रमोट कर सकती हैं, कैसे जो सर्वाइवर्स हैं उनकी हेल्प कर सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है तो कम्युनिटी बात ही नहीं करती। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पे एलएनजीपी हॉस्पिटल है और राम मनोहर लोहिया है। मैं आपको छोटा इंसिडेंट बताऊं, मैं लोगों को रेस्क्यू करके इन हॉस्पिटल्स में ले जाती थी। पहली बात है, डॉक्टर्स को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता, पता मतलब कि डॉक्टर्स को नहीं पता ये लड़कियां कहाँ से रेस्क्यू हुई है। ओह। मैं जब डॉक्टर्स को बोलती थी ये लोग रेड लाइट से रेस्क्यू है, अरे वो ट्रैफिक सिग्नल। अब देखिए, आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल। डॉक्टर्स को एडुकेट नहीं किया जा रहा है, तो डॉक्टर्स को कैसे पता होगा। ऊपर से डॉक्टर्स जब हो जाती है, देखिए ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ओवर बर्डन्ड डॉक्टर्स हैं, वहां पे प्रेगनेंसी की भी डिलीवरी हो रही है, सब लोग जिनके पास कोई कागज नहीं है वो चले जाते हैं, ऊपर से लड़कियों को भी जाते हैं। एक लड़की के मेडिकल के लिए लगता है 4 घंटे, एंड रेस्क्यू हमेशा रात को होता है। वो डॉक्टर्स ओवर बर्डन्ड है, उसको उसके जितने भी स्वैब लेने में इतना उसको टाइम लगता है। तो पहले तो बात है अवेयरनेस नहीं है। अब मैंने एक चीज शुरू किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो है दिन में 5 लोगों से बात करना। मैं किसी रैंडम 5 लोगों से बात करती हूँ, किसी से भी, और सबसे ज्यादा बात करती हूँ जैसे ऑटो ड्राइवर हो गए, रिक्शा ड्राइवर हो गए, घर में जो दीदियाँ चाय वो है, क्योंकि देखिए यही ज्यादातर कांटेक्ट में आते हैं। अब हमारा सरकार पता है क्या करता है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करेंगे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ, नो पॉइंट। सी, एक्सपर्ट्स आर पीपल हु आर ऑलरेडी नो अबाउट दिस टॉपिक, दे आर रिसर्चर्स, दे आर लाइक बिग साइंटिफिक स्कॉलर्स, उनको सब पता है। आप ग्राउंड में लोग क्यों नहीं काम करते? लोगों को यहाँ पे आप देखेंगे सारे आईपीएस ऑफिसर्स के साथ हम ट्रेनिंग करते हैं, क्यों? हमें कांस्टेबल्स को ट्रेनिंग करने की जरूरत। आप देखिए जीबी रोड में, मैं आपको बताऊं मेरे रेड का एक्सपीरियंस, मैं क्राइम ब्रांच के साथ जीबी रोड गई थी। आप विश्वास नहीं करोगे, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को एक जीबी रोड का दल्ला या मैडम या जो कोटे की लड़की है इतना नहीं डरती है जैसे कांस्टेबल के डंडे को डरती है, बिकॉज कांस्टेबल उस एरिया का मतलब एक्टिव पर्सन है, उसको रेगुलर देखते हैं। तो कहीं ना मेन चीज है अवेयरनेस, और अवेयरनेस तो है ही नहीं है। दूसरा, लोग एक साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। मैं एनजीओ सेक्टर से हूँ, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं अगर दिल्ली में बेस्ड हूँ तो मैं दिल्ली में रहूँ ना, मुझे कलकत्ता, असम, बिहार जाके जाने की क्या जरूरत है? क्यों? जाने में जा सकती हूँ, लेकिन मैं उस जगह को तो जानती नहीं हूँ। तो क्यों ना मैं, जो लोग उस जगह में रहते हैं, वहाँ के लोकल है, वहाँ का भाषा बोलते हैं, उन्हीं के साथ काम करूं। उनको जो सपोर्ट चाहिए मैं दूं, मेरे को जो सपोर्ट चाहिए वो दे। ये नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में हर जगह में लोगों को संस्थाएं खोलनी है, हर जगह में लोगों को अलग। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर सब लोग मिलके एक दूसरे के प्रॉज एंड कॉन्स जो है, आपके पास जो क्वालिटीज है वो मेरे पास नहीं है, लेट्स वर्क टुगेदर। तो मुझे लगता है बहुत चीजें सुधर सकती है। दूसरी चीज ये है, देखिए अभी मैं एक एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट हूँ, मैं अगर फिजिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें ना जानूं तो होगा, लेकिन अगर कोई बंदा सोचे गूगल जैसे कंपनी में काम करते हैं और अगर क्या बोलते हैं उधर अगर उसको ट्रैफिकिंग के बारे में नहीं पता, तो अगर सोचे उसके बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो मैटर है, बिकॉज इट्स सोशली मिला। अगर मैं बोलूं कि मुझे क्लाइमेट के बारे में नहीं पता
तो नहीं होगा, बिकॉज मुझे ये दिस इज समथिंग प्राइमरी इन माई लाइफ। तो वही मैं सोचती हूँ, एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा यूनिटी नहीं है, तीसरा है वी आर ऑल कंसर्न अबाउट आवरसेल्फ, वी गो विद एन हॉर्स, मतलब घोड़े जैसा, ना इधर क्या हो रहा है ना उधर क्या हो रहा है, कोई नहीं देखना, और हमको लगता है हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं नविता जी, मैंने 4 महीने से लेके 68 ईयर ओल्ड औरतों को रेस्क्यू किया है। Oh my God. तो लोग बोलते हैं ना ट्रैफिकिंग हमारे साथ तो नहीं होगा, अरे You never know. बड़े से बड़े लोगों के साथ ट्रैफिकिंग हो सकती है, यू नेवर नो, इट इज योर टर्न। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ नहीं हो सकता, एडुकेटेड लोगों के साथ तस्करी हो जाती है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा अलर्ट रहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, एक मुझे याद है, मैं अपने एक दोस्त के साथ, शी इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, यूएस में, उसके साथ कॉफी पिया था मैंने, और उसने पता नहीं किसी ट्रेन में जा रही थी वो पोर्टलैंड से कहीं, उसको कोई ट्रैफिकिंग का वो समझ में आया, उसने मुझे फोन किया वहां के पुलिस को करके, हमने वो रेस्क्यू कराया। सोचिए एक कॉन्वर्सेशन, बिकॉज शी वॉज अलर्ट। तो वही मैं बोल रही हूँ, यू आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग, यू बी इनटू इट, यू आर ए बैंकर, यू बी इनटू इट। किसी ने बोला नहीं आपको समाज सेवा करो और एक्टिविस्ट बनो, आप जो कर रहे हो वो करो, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहो, थोड़ा आसपास की चीजों को देखो। तो अगर वो नहीं करोगे तो इट्स इम्पॉसिबल। आई डोंट थिंक इट्स, बिकॉज हमारा ना वी आर बिकमिंग सेल्फिश, हमारा सेंसिटिविटी चला गया है। तो आई थिंक बिकॉज अभी मेरे हस्बैंड के साथ के दोस्त बहुत बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, इन बैंगलोर आईटी कंपनी, somebody works in JP Morgan, somebody works in Mercedes, सब लोग, सबके बच्चे वेरी बिजी विद फोन्स एंड ऑल, वो नहीं देख रहे उनके बच्चा क्या कर रहा है फोन में। मैंने देखा है, मेरे पास एक कंप्लेंट आया था, एक बच्चे का फोटो पॉर्न चैनल पे चला गया, क्योंकि आजकल फोन में ना बहुत सॉफ्ट पॉर्न आते हैं, यू नेवर नो व्हाट ग्रैब्स योर चाइल्ड्स पिक्चर। सो मैं वही सोचती हूँ, बी ए लिटिल बिट सी अराउंड, थोड़ा देखिए क्या हो रहा है। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। सो पल्लवी, आप इतने सालों से इसमें काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है हम इसको, आई नो बहुत मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। अल्टीमेटली नंबर ऑफ जो सर्वाइवर्स हैं उनका सर्वाइवल अगर हम मेंटल हेल्थ उनकी ध्यान रख के कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है ये हम कैसे कर पाएंगे? आई नो इट्स नॉट एन इजी टास्क बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। देखिए इम्पॉसिबल तो डेफिनेटली नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि खत्म हो सकता है, इट विल नेवर स्टॉप, बिकॉज सी ट्रैफिकिंग इज अ $1 billion इंडस्ट्री, इससे खत्म नहीं हो सकता, बट यू कैन प्रिवेंट इट। हाउ टू प्रिवेंट इट? देखिए कहीं पे भी कोई भी क्राइम पनपने का मेन रीजन है पॉवर्टी, गरीबी। अब गरीबी क्या करिए, अब गरीबी से यूनिवर्सल प्रॉब्लम, अल्ट्रा पॉवर्टी है, अल्ट्रा पॉवर्टी है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो मैं कर रही हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो है ना गिविंग देम सम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जैसे क्या करती हूँ, मैं मैपिंग करती हूँ एक एरिया का, जैसे मैं अगर सोचिए असम में मैपिंग करती हूँ, उस जगह में क्या हो सकता है, उस जगह के रिसोर्सेज से क्या हो सकता है, उस जगह के, जैसे मेरे 2 होम्स चलते हैं। अब ये लड़कियां मेरे पास नहीं रहती क्योंकि मेरे पास होम नहीं है, नॉट ऑथराइज। वहां पे एक होम है, वहां पे मैं उनके रहने खाने का वो देती हूँ, एंड देन दे लर्न 1 year ऑफ सम सर्टेन स्किल्स। आफ्टर दैट दे आर गिवन सम सीड फंडिंग, जैसे 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, उसके साथ हाँ, फिर ये दे टू सस्टेन इट। तो ये मैं कर रही हूँ, और रेगुलर टॉकिंग मेंटल हेल्थ के बारे में। जैसे मैं अभी भी गई थी, मैं उनको बोल रही थी कि गरीब होना तो कोई क्राइम नहीं है, हम तो गरीब हो सकते हैं। फिर मैंने अपने अब्यूज के बारे में बोला, फिर वो बोलते दीदी हमारे साथ तो ऐसा गलत हो गया। मैंने बोला तो क्या हुआ, मेरे साथ भी बहुत बार। मैंने फिर उनको समझाया, किसी अब्यूज हर अलग तरह के होते हैं, कभी कभी रेप इज एन अब्यूज, somebody touching you inappropriately is an abuse, अलग अलग लेवल्स ऑफ अब्यूज है। तो आई हैव बीन आल्सो अब्यूज्ड। तो जब मैं बोलने लगी ना कि मेरे साथ भी मल्टीपल टाइम्स अब्यूज हुआ है, तब उनको लगा कि चलो ये स्टिग्मा नहीं है, ये टैब नहीं है, अगर मेरे साथ हुआ है तो मतलब हर किसी के साथ हो सकता है। तो ये सब कारणों से, और मेंटल हेल्थ के बारे में हम बातें करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बोल रहे दीदी पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, बस अच्छा नहीं लगता, कुछ करने को अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला ऐसा हो सकता है, कभी कभी आपको कुछ भी नहीं करने का मन करेगा। फिर बोलते कभी कभी लगता है एक तरफ ही देखते रहे। तो फिर मैंने उनको बात कराया, फिर पता चला एक लड़की का, उसके साथ जो बाद में अब्यूज हुआ वो मेन कारण नहीं है, उसके साथ जब छोटी बहुत बड़ा अब्यूज हुआ। तो इट हैज रियली हेल्प्ड। मैंने देखा है पिछले 3 सालों से मैंने 60 लड़कियों को, देखिए क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ फंडिंग एंड ऑल दैट, सो मैं अपने कंसल्टेंसी से ही चलाती हूँ। सो 60 गर्ल्स आई एम सीइंग दैट बहुत अच्छा कर रही है। तो मेन फर्क पड़ा है गिविंग देम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलरली टॉकिंग टू देम। आउटिंग पे ले जाओ, चाय बगान में बीच में बैठा, फिर वो लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ आप ड्रॉ करो तो हाँ, वो क्या करती है, कुछ लड़कियां तो सिर्फ काला ब्लैक ड्रॉ करती थी, कुछ लड़कियां सिर्फ व्हाइट ड्रॉ करती थी। फिर मैंने बोला व्हाइट और ब्लैक दे डोंट हैव कलर्स इन देयर लाइफ,
फिर हमने धीरे धीरे उनके लाइफ में कलर्स एक्सपोज करना शुरू किया. फिर कुछ कुछ लड़कियां बोलती है कि हम तो ये भी भूल गए कि फूलों का भी स्मेल होता है. सो वी डू दिस थिंग ऑफ टेकिंग देम टू गार्डन्स वेयर दे हैव टू फील द सेंस ऑफ टच, फील द सेंस ऑफ स्मेल. तो ये सब चीजें ये मतलब सब अलाइड हाँ, सो एंड इट इज रियली हेल्प. तो प्रिवेंट तो कर सकते हैं, बट यही है कि सबको करना पड़ेगा. लाइक इट हैज टू बी टुगेदर. अकेले इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट हैज हेल्प. जैसे अभी भी मैं वेस्ट बंगाल जाऊंगी तो आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे लड़कियां आती हैं. हम लोग एक वो करते हैं. आज एक दिन है जब हर कोई अपने साथ जो भी अब्यूज है उसके बारे में बात करेगा, कुछ भी. तो एक एक करके लड़कियां शेयर करती है. फिर एक ओपन फोरम है. फिर हम उनको बोलते हैं क्या करोगे. तो फिर उस अब्यूज के हिसाब से जितना डीप अब्यूज है उतने उस लेवल का आप कलर करोगे. तो किसी के पास अगर बहुत ज्यादा एनग्रेव्ड है तो रेड करेगा, किसी के पास थोड़ा कम है तो येलो करेगा. तो दिस ऑल हैज हेल्प. तो मुझे लगता है मेंटल हेल्थ एंड ट्रैफिकिंग इज कंप्लीटली डायरेक्टली कनेक्टेड. पोस्ट रेस्क्यू मतलब प्री ट्रैफिकिंग. सो आई थिंक दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक सिर्फ रेस्क्यू करके कुछ नहीं. मेंटल हेल्थ इज मेन. रेस्क्यू आप कर लोगे लेकिन उसको बचाओगे कैसे, वो अपना खुद की सोच से कैसे बचोगे. तो ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट. मैन आई एम ग्लैड दैट यू कॉल्ड मी. क्योंकि पता है क्या, हम लोग इतने एपिसोड शूट करते हैं, इतना रेस्क्यू के बारे में करते हैं, इतनी कवरेज करते हैं, नोबडी टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ. और मैं जिस लड़की से मिली हूँ, जब मैंने उनको बोला तुम्हारा मेंटल हेल्थ कैसा है, मेंटल हेल्थ वो क्या होता है. मैंने बोला तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य वो क्या होता है. मैंने बोला तुम्हारे दिमाग में कैसा फील हो रहा है. दीदी बहुत बुरा लग रहा है, कपड़े तो पहने हैं लेकिन मन तो खोखला है. फिर दे स्टार्ट टॉकिंग. और तब आपको लगता है, देखिए एक लड़की ने, मुझे अभी भी याद है, मैंने उसको जीबी रोड से कोठा नंबर 56 से 56 से रेस्क्यू किया था. उसने मुझे एक चीज बोला था, दीदी पता है क्या, आप मुझे जेल में रख दो फिर भी मुझे इतना खालीपन नहीं फील होगा, लेकिन आप मुझे मेरे घर में रख दो, मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब है फिर भी मुझे खालीपन फील होगा. तो वही बोल रही थी कि इट इज द मतलब मेंटल हेल्थ विच इज इंपॉर्टेंट. फिजिकल हेल्थ कन्फाइन कर दो, फर्क नहीं पड़ता. मेंटल हेल्थ कन्फाइन कर दो. तो बोली, तो उसी ने मुझे डिप्रेशन के बारे में और बोला था. सर्वाइवर्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं, विक्टिम्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं. आप जितना ज्यादा और घुसते जाते हैं, आपको और ज्यादा लोगों से मिलते जाते हैं, आपको नई नई चीजें पता चलती है. बट आई एम ग्लैड वी कुड कॉल यू हियर एंड यू कुड कम. आई नो यू ट्रैवल अ लॉट और आपने थोड़ा सा टाइम निकाला है. आई एम रियली ग्लैड. एंड दिस topic nobody wants to talk about. Nobody wants to talk about the mental health of human trafficking survivors. मतलब I'm really glad we could at least start a conversation and do something with that. I would like to thank you so much for coming here. Thank you Navita. Actually मैं सोच रही थी मेंटल हेल्थ और ट्रैफिकिंग मुझे तो जाना ही पड़ेगा. चलिए thank you. Thank you for coming Pallavi. Thank you so much. This is our soul calmness hamper. It has some tools. जब आप खुद इतना ज्यादा काम करते हो और आपको खुद लगे you are stressed enough, so you can use them. It will help you out. Thank you. This is for participating in our talk. Thank you so much for coming. Thank you Pallavi for coming, and thank you so much all of you for listening to this special episode of Soul Talks Leading Ladies, specifying on human trafficking. We know it's a taboo and people don't want to talk about it, but please understand these survivors are also human and their mental well-being is also a priority. With that, I would like to thank you so much for listening to us today. Come back next week with another episode of Soul Talks Leading Ladies. Till then, stay tuned and subscribe to our channel.